हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 4.1 के जो बचे हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपने 1 से 3 सवालों को कर लिया था। अब चौथे सवाल से अपने इसको स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर है कि कथनों के लिए जो समीकरण बनती है उस समीकरण को अपने यहाँ पे लिखना है। पहले पॉइंट में लिखा है संख्याओं x और 4 का योग 9 है, तो संख्या x लिखनी है पहले, तो यहाँ पे इसको x लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है x और 4 का योग, तो योग करने के लिए प्लस का निशान 4 और बराबर में 9। फिर दूसरा पॉइंट है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे अपने y लिया, इसमें से घटाना है 2, तो ये 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में a का 10 गुना है, तो a फिर गुना का निशान 10 बराबर में 70, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि जो गुना का होता है उसको इकट्ठे लिख देंगे 10a और बराबर में 70। फिर चौथे पॉइंट में संख्या b को 5 से भाग देने पर, तो ये अपना b लिखा, 5 का भाग देना है, तो भाग देने के लिए बटे में लिखा जाता है और बराबर में 6 आ जाएंगे। फिर पांचवें पॉइंट में t का 3/4, तो 3/4 का मतलब 3/4 और t है तो t लगा देंगे साथ में और बराबर में 15 प्राप्त होते हैं। फिर छठे में है m का 7 गुना और 7 ही उसका योगफल करना है, यानी कि m को 7 से गुना करेंगे, इस तरीके से गुना करना है, तो दोनों को इकट्ठा लिखा जाएगा और योगफल 7 है और बराबर में 77 आता है। फिर अगले में एक संख्या x की चौथाई और ऋण 4 करना है, तो x है, x की चौथाई का मतलब बटे में 4, ऋण का मतलब होता है माइनस और 4 ही माइनस करना है और अपने को 4 ही ये देता है। उसके बाद यदि आप y के 6 गुणे में, तो ये y लिखा और इसका 6 गुना, तो 6 से गुना किया, 6 गुणे में से 6 घटाएं तो ये 6 घटा दिए, तो आपको 60 प्राप्त होता है। अब गुना वाला है तो गुणे वाले को इकट्ठे लिखा जाएगा 6y, उसके बाद माइनस के 6 और बराबर में 60। इसी प्रकार से फिर इसका अगला जो पॉइंट है, यदि आप z के 1/3 में, तो z का 1/3 का मतलब 1/3 z का करना है, तो साथ में z लगा देंगे, में 3 जोड़ें तो इसमें 3 जोड़ने हैं, तो आपको 30 प्राप्त होते हैं, तो 30 इसके बराबर में आ जाएंगे। इसी प्रकार से पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को समीकरण दे रखी है और इसको कथनों के रूप में लिखना है। जैसे कि ऊपर वाले सवाल में अपने को ये कथन लिख रखे थे, इस तरीके से हिंदी के अंदर अपने को इसको लिखना है। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि संख्या p और 4 का योगफल 15 होता है, या यूं लिख सकते हैं कि p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं, ये आप कॉपी में लिख लोगे। फिर यहाँ पे कि संख्या m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं, संख्या m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लिख दो कि संख्या m को 2 से गुना करने पर 7 प्राप्त होते हैं। इसमें लिख दोगे संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लिख दोगे संख्या m को 3 से गुना कर 5 का भाग देने पर, संख्या m को 3 से गुना कर 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। इसमें संख्या p को 3 से गुना कर 4 जोड़ने पर, संख्या p को 3 से गुना कर 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होते हैं। इसमें लिख देंगे संख्या p को 4 से गुना कर 2 घटाने पर 18 प्राप्त होते हैं। उसके बाद इसमें लिख दोगे संख्या p को 2 से भाग देकर 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से इनको हिंदी के अंदर यानी कथनों के अंदर लिखना है, जैसे अपने को ये कथन यहाँ पे लिख के दे रखे हैं। इस तरीके से इसको आप चाहो तो अपनी भाषा के अंदर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद छठे प्रश्न के अंदर समीकरण बनानी है, जिसके अंदर अपने को दे रखा है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, यानी कि इरफान कह रहा है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे यानी कि इरफान के पास हैं। जितने भी परमीत के पास होंगे उसका 5 गुना करके उसमें 7 जोड़ देते हैं, तो उतने कंचे इरफान के पास है। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो अपने को मान के ये चलना कि परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए,
तो अपने परिमित के कंचों की संख्या को m लिया, m का यहाँ पे बोला है 5 गुना, तो इसको 5 से गुना किया। 7 अधिक है तो इसमें 7 अपने अधिक का मतलब प्लस करना होता है, और 37 है तो बराबर में 37 आ जाएगा। ये लिखा जाएगा 5m प्लस में 7 और बराबर में 37, ये समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड में लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए, तो लक्ष्मी की आयु अपने y वर्ष लिखी, 3 गुना है तो इसको 3 से गुना करेंगे, 4 वर्ष अधिक है तो प्लस में 4 और बराबर में 49, तो ये हो जाएगा 3y प्लस में 4 और बराबर में 49। उसके बाद अगले पॉइंट में अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना और धन 7 है। दुगने का मतलब 2 से गुना करना है, धन का मतलब प्लस करना है 7। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए, तो न्यूनतम अंक अपने L लिए, L का करना है दुगुना, क्योंकि 2 गुना बोला, दुगुना किया 2 गुना हो जाएगा। धन का मतलब प्लस करना होता है 7 और बराबर में आते हैं अधिकतम अंक 87। 2 का L से गुना करेंगे, 2L प्लस में 7 और बराबर में 87। इसी प्रकार से ये कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी जैसे ये 2 कोण बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण b डिग्री है, तो आधार कोण इन्हीं को आधार कोण बोलते हैं। ये b है तो ये भी इसका क्या होगा, b होगा। और बोला है कि त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, दुगने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, अंत्य मतलब अंदर वाले, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहां लिखा जाएगा b प्लस में b और प्लस में फिर 2b आ जाएगा और बराबर में 180 डिग्री। तो ये 1b और एक 2b हो जाएंगे, 2 और 2 ये हो जाएंगे 4b और बराबर में 180 डिग्री। तो इस तरीके से इन सवालों को अपने हल करना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये सारे सवाल यहाँ पे पूरे होते हैं। प्रश्नावली 4.1 अपनी कंप्लीट होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और शुभ दिन।